हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये हमारा सीबीएसई 10 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1 है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और आज हम लोग देखेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 5। इससे पहले हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4। आज हम लोग देखेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 5। जिन्होंने भी इससे पिछले का पार्ट नहीं देखा है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो फिर वहां से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए, पार्ट 5 के अंतर्गत में आज हम लोग देखेंगे सॉइल एज रिसोर्सेज। क्या देखेंगे? सॉइल एज रिसोर्सेज। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि सॉइल जो है वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, और इसका सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण यूज है वो हमारा कि ये प्लांट ग्रोथ में, और इसके अंतर्गत में सॉइल में जो है विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बसते हैं, रहते हैं। As we know that soil is the most important renewable natural resources. It is the medium of plant growth and supports different types of living organism. ये हमारा सॉइल। व्हाट इज सॉइल? अब क्या है कि जो सॉइल है इसके कुछ फीचर्स हैं, इसका फॉर्मेशंस है। तो जो सॉइल है इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। मतलब कि सॉइल का, मिट्टी का 1 सेंटीमीटर का परत बनने में लगभग मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। चेंजेस इन टेम्परेचर, विंड, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, इटीसी जो है ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यानी कि सॉइल के फॉर्मेशन का ये सारे फैक्टर्स हैं। क्या क्या? चेंजिंग टेम्परेचर, विंड, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट एक्सेट्रा। हमें समझ में कह रहा है कि ये जो केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेज होते हैं किसमें? सॉइल में, वो भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये जो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसमें दोनों प्रकार के मटेरियल्स होते हैं। ठीक है। अब है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कितने प्रकार के होते हैं। फिलहाल हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, हम लोग इंडिया में जो सॉइल क्लासिफिकेशन है, पार्ट्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके आधार पर जो इंडिया में सॉइल है उसको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। किसमें? सबसे पहला है एल्यूवल सॉइल, दूसरा है ब्लैक सॉइल, तीसरा है रेड एंड येलो सॉइल, चौथा है लेटेराइट सॉइल, पांचवा है एरिड सॉइल और छठा है फॉरेस्ट सॉइल। आप इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे इच टाइप्स ऑफ सॉइल का कुछ फीचर्स और उसमें कौन कौन से मटेरियल्स या फिर प्रॉपर्टीज उसके हैं। चलिए, हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, और इसके अंतर्गत में हमारा पहला है एल्यूवल सॉइल। देखते हैं एल्यूवल सॉइल कहाँ पाया जाता है, इसका फीचर्स क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद होता है, कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, कौन कौन से, और इसमें किस प्रकार की खेती, मतलब कौन से क्रॉप्स की खेती होती है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले एल्यूवल सॉइल, इट इज फाउंड इन द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स। जनरली ज़्यादातर क्या है, एल्यूवल सॉइल जो है वो पाया जाता है इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स, जो पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स है, पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में मैक्सिमम एल्यूवल सॉइल ही पाया जाता है। अब इसमें क्या, कहाँ से आता है? इट इज डिपोजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम। इसका डिपोजिट जो है, मतलब ये जो आता है, वो हमारे जो 3 मेन इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम है। 9th में हम पढ़ाए थे आपको, या पढ़े होंगे कि हिमालयन रिवर सिस्टम जो 3 है, द गंगा, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र। वहाँ से द गंगा, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, उसके द्वारा ये एल्यूवल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स में डिपोजिट होता है। इट कंसिस्ट वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसमें पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के प्रोपोर्शन, जैसे कि इसमें सैंड पार्टिकल्स, सिल्ट पार्टिकल्स एंड क्ले,
भी पाया जाता है। एज के हिसाब से देखा जाए तो एल्यूवल सॉइल को दो भागों में बांटा गया। पहले जो था एल्यूवल सॉइल को बांगर एंड अब इसे खादर कहा जाता है, यानी कि एल्यूवल ऑन द बेस्ड ऑन एज्ड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बांगर एंड खादर। अब बांगर किसको कहेंगे, खादर किसको कहेंगे? तो जो बांगर है उसको ओल्ड एल्यूवल सॉइल कहा जाता है। बांगर को क्या कहा जाता है? ओल्ड एल्यूवल सॉइल कहा जाता है। इसमें जो क्या था कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोडुल्स रहता था, मतलब कंकर नोडुल्स जो था वो ज्यादातर रहता था। ज्यादातर रहने के कारण क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी कम होगी। इट इज लेस फर्टाइल देन खादर, खादर से कम फर्टाइल होता था। अब ये हम लोग बांगर पढ़े, उसका अपोजिट खादर में आ जाएगा क्या? इट इज कॉल्ड न्यू एल्यूवल सॉइल। ये ओल्ड एल्यूवल सॉइल, ये न्यू एल्यूवल सॉइल। इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स, उसमें कुछ कंकर नोडुल्स के कारण वो जो सॉइल था वो ठीक नहीं था, यानी कि उसकी फर्टिलिटी कम थी, जिसमें कुछ फाइन पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिस कारण से इट इज मोर फर्टाइल देन बांगर। कभी कभी क्या होता है कि पूछ दिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बांगर एंड खादर, तो आप लिख लेंगे। 3 पॉइंट हो गया, 1, 2 और 3 पॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट फीचर्स कुछ देखते हैं एल्यूवल सॉइल का। इट इज वेरी फर्टाइल सॉइल। यदि सॉइल को देखा जाए, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में देखा जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से देखा जाए तो उसमें सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल जो है, फर्टिलिटी सॉइल, वो एल्यूवल सॉइल ही है, इसलिए इट इज ए वेरी फर्टाइल सॉइल। इट कंटेन्स, ये जो एल्यूवल सॉइल है, इट कंटेन्स एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम। मतलब ये इसमें जो है पर्याप्त मात्रा में पोटास, फास्फोरिक एंड एसिड एंड लाइम पाया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस कारण से इसकी उर्वरा शक्ति जो है, फर्टिलिटी जो है, वो बहुत ज्यादा होगी। द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ सॉइल आर, जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है जो इस प्रकार के मिट्टी में उपजाए जाते हैं वो है आपको शुगर केन, पैडी, व्हीट, अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। है बस समझ में? ये था हमारा एल्यूवल सॉइल, इसको लिख लीजिए। अभी इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल। अब हम लोग देखते हैं ब्लैक सॉइल। इट इज ब्लैक इन कलर। ये जो ब्लैक सॉइल होता है, जैसे कि नाम से ब्लैक सॉइल, और कलर में क्या होगा? ब्लैक होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। इसको रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है विच टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज रेगुर सॉइल, या विच टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज नोन एज रेगुर सॉइल। अच्छा, ये जो ब्लैक सॉइल है इसको एक और सॉइल भी कहा जाता है, ये ब्लैक कॉटन सॉइल। क्यों? क्योंकि इसमें कॉटन की खेती सबसे ज्यादा है। कॉटन की खेती के लिए ब्लैक सॉइल जो है बहुत ज्यादा अच्छा है। देखेंगे अभी। चलिए देखते हैं ये फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल। तो पहला क्या हो गया कि ये कलर में ब्लैक होता है और इसको रेगुर सॉइल के नाम से जाना जाता है। इट कवर्स द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये जो मिट्टी है ये पाया जाता है, कवर किया हुआ है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्लेट्यूज को, एंड एक्सटेंड टू अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। और ये फैला हुआ है कहाँ तक? गोदावरी और कृष्णा वैली के समीप, किनारे पर। इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल। ये जो बनता है वो क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्ले मटेरियल से बनता है। एंड वेल नोन फॉर होल्ड मॉइस्चर कैपेसिटी। और ये बहुत ज्यादा फेमस है, जाने जाते हैं किस चीज के लिए? कि ब्लैक सॉइल जो होते हैं ना, वो मॉइस्चर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। इट इज न्यूट्रिएंट्स रिच एंड कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। ये जो न्यूट्रिएंट्स में है वो बहुत रिच होता है और ये कंटेन्स करता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। कौन? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का एक और फीचर क्या है कि इट इज स्टिकी। ये बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाता है, सख्त हो जाता है। जो पकड़ होता है ना, पकड़ीला हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा पकड़ हो जाता है इसमें।
कब? व्हेन वेट, जब ये भींगता है, जब इसमें पानी एब्जॉर्ब होता है तब। इसलिए देखिए मानसून के मौसम में बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। और जब ये भींग जाएगा, वो तो स्टिकी हो जाएगा, तब उसमें काम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखिएगा कि वो उस मिट्टी में यदि पाँव फंसेगा ना, तो फिर आसानी से फिर वो वापस नहीं आता है। ये जो सॉइल होता है ब्लैक सॉइल, इट इज़ वेरी आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ये बहुत ही ज़्यादा आइडियल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है क्या ग्रोन करने के लिए? कॉटन ग्रोन करने के लिए। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो आज हम लोग सॉइल के क्लासिफिकेशन में दो सॉइल, एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल के कुछ फीचर्स और देखें। आगे की वीडियो में और भी टाइप्स ऑफ कुछ सॉइल्स हैं वो देखेंगे। और आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।